नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज 18 जुलाई 2024 जो नीट का जजमेंट हुआ उसका समरी थोड़ा सा देख लेते हैं और उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। और इसके साथ साथ आज का तो जो जजमेंट हुआ वो एक्चुअली जजमेंट नहीं था, जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो फाइनल जजमेंट होगी, जो नेक्स्ट फाइनल वर्डिक्ट होगी जो मंडे को होने वाला है। तो इसमें आज क्या क्या डिस्कशन किया गया उसका थोड़ा सा समरी हम लोग देख लेते हैं, जो आपको भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा नीट वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं हुआ और जो फाइनल जजमेंट होगा वो 22 जुलाई यानी कि मंडे को होगा। उसके बाद एनटीए को कहा गया इसके बारे में कि आपको कल रिजल्ट पब्लिश करना है, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि इसमें थोड़ा सा इतना मास अमाउंट में रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उनको फिर उसके साथ उन्होंने मना कर रहे थे कि हम लोग सेंटर रिवील नहीं करेंगे। तो सीजीआई ने कहा कि अगर आप सेंटर रिवील नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटर में कितने जो टॉपर्स निकले। तो पूरी की पूरी अगर आप ट्रांसपेरेंट हो तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर चाहे आप तो यहाँ पे एंटी क्लेम की कि हम लोग जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी रोल नंबर वगैरह वो तो नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया कि मतलब आप मास्क कर दो लेकिन रिजल्ट को निकालो, सेंटर वाइज रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा और आपको सैटरडे तक आपको पब्लिश करवाना पड़ेगा। तो रोल नंबर वाइज और ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन आपको मार्क्स करके जो स्टूडेंट के रोल नंबर उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपने जो एनटीए के साइट में है, ऑफिशियल साइट, वहाँ पर पब्लिश करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में जो सेंटर्स में जितने सारे टॉपर्स निकले हैं और जितने सारे लोगों सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि अप टू 5 PM तकरीबन सैटरडे तक अप टू 5 PM आपको रिजल्ट निकाल देना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग जो प्रोसेस होगा वो होगा 24 जुलाई को काउंसलिंग होने वाला है। तो ये इसके आगे पहले 22 को जजमेंट जो होगा, अगर रीनीट होगा नहीं होगा, मेरे को लगता है कि रीनीट नहीं होने वाला। आज की जो बातचीत की वजह से सुनाया गया कि रीनीट तो नहीं हो सकता बिकॉज द पेपर लीक वाज नॉट एट मास लेवल, मतलब मास लेवल में नहीं हुआ है। जो यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जो चीटिंग हुआ था वो गोधरा के बाद गोधरा, हजारीबाग और पाटना पेपर लीक का जो बात था, मेन मुद्दा था वो गोधरा में हुआ, इसके बाद हजारीबाग और पाटना में हुआ। तो जो बात से पता चला कि यहाँ पे जो पेपर जा रहे थे, हालांकि गोधरा का बात तो वो पेपर लीक नहीं कहेंगे, उसको चीटिंग कहेंगे। उसके बाद अगर हजारीबाग पाटना में देखें तो एक्चुअल में वो पेपर जो जा रहे थे वो ऑटो रिक्शा में जा रहे थे। जो ई रिक्शा थे वो पूरे सील्ड नहीं था। तो यहाँ पे एनटीए ने क्वेश्चन किया कि आप 7 लेयर की सिक्योरिटी कहाँ गई। उसके साथ साथ पिटिशनर जो फोटो के बारे में जिक्र कर रहे थे कि जो रिक्शा वाला वहाँ पे जा रहा था वो फोटो खींच रहा था ओएमआर सीट के साथ, लेकिन एक्चुअल में वो एनटीए ने क्लैरिफाई किया कि वो फोटो ओएमआर सीट के साथ नहीं खींच रहा था। हर जो लेता है ड्राइवर को फोटो खिंचवाना पड़ता है रिसीट के साथ, वो रिसीट था। अगर मैं आपको पूरी की पूरी टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बता देता हूँ कि 7:30 में एसबीआई कनाडा बैंक से वो पेपर निकला और 7:45 में सेंटर में पहुंचा और उसके बाद 8:02 में जो सीसीटीवी कैप्चर हुआ हजारीबाग के वैसे स्कूल में, वहां पे एक पर्सन एंटर करता है और 9:23 को वो निकलता है वहां से। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि शायद उसने फोटो खींच के ले लिया है और उसके बाद वो 10:15 में पहुंचता है जो फोटोज, और उसमें जो इन्वॉल्व थे वो 7 पेपर सॉल्वर के साथ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। 45 मिनट से 1 आवर के अंदर जो है वो स्टूडेंट को लर्न करने के लिए दिया गया। और एक गैंग वो पाटना में भी इन्वॉल्व थे, शायद थ्रू सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के थ्रू भेजे होंगे। और सीजीआई ने ये क्लेम किया कि 45 मिनट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन पेपर के ऑर्डर को याद नहीं रख सकता। तो ये जो लीक हुआ है अप्रोक्सीमेटली एनडीए क्लैरिफाई करते हैं कि 150 स्टूडेंट्स के अंदर हुआ है। और गोधरा का भी जो केसेस लिया गया वो वहाँ पे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट था वो 10 लाख रुपीस डिमांड किया था, अराउंड 10 लाख रुपीस। और उसने कहा था कि जो सील होते हैं वो 3 आवर्स बिफोर होते हैं, तो मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व करवा दूंगा। तो ये वो बात गेम तक पहुँच गया था और उसके साथ उसको पकड़ भी लिया गया। तो वो एक
अनसक्सेसफुल लीक था, तो उसको लीक नहीं कहेंगे, उसको चीटिंग कहेंगे। और उसके बाद सीजे कन्फर्म करते हैं कि लीक नहीं था, वो चीटिंग का केस था। जो एक्चुअल में लीक हुआ है वो पाटना और हजारीबाग में हुआ है। और उसके साथ साथ तो पिटिशनर क्लेम करते हैं कि लीक 4th को हुआ था, लेकिन एनटीए क्लैरिफाई करता है कि जो लीक है वो 5th को हुआ है। तो इसके लिए सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एफआईआर कॉपी है बिहार और पाटना में जो दर्ज हुए थे उसको रिपोर्ट में मांगी है कि शायद एक्चुअल में किस स्टेट पे जो पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उनको ऑर्डर भी दिया है कि आप जो है विथ द सेंटर और हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट आपको रिजल्ट पब्लिश करना है सैटरडे तक अप टू 5 PM। और जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है उसके बाद वो मंडे को होगा शायद। मेरे को लगता है वो फाइनल जो वर्डिक्ट है, फाइनल जो जजमेंट होगा वो मंडे को। बिकॉज अब और कुछ बचा नहीं है मतलब सुनाने के लिए और सुनने के लिए, तो रीनीट का चांसेस तो बहुत कम दिख रहा है। बिकॉज 150 लोगों के बीच अगर पेपर लीक हुआ तो इतने सारे लोगों बच्चों के लिए एग्ज़ाम करना वो पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ बहुत सारी लोगों ने बातें की कि जो फीस के बारे में बात कर रहे थे कि 1700 रुपये लगते हैं, तो एनटीए ने कहा कि 1700, तो पूरी की पूरी रेवेन्यू जो जनरेट हुआ 400 करोड़ का हुआ और जो खर्चा हुआ इसमें 300 करोड़। तो 100 करोड़ बचने के बावजूद भी जो ऑटो रिक्शे में पेपर लेना मतलब 7th लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ना देखना, तो ये सब बातें बन जाता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। तो नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो मंडे को देखेंगे।